दोस्तों आज तक हमने मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आज बायोमोलिक्यूल्स ख़त्म होने के बाद हमारा ऑर्गेनिक पूरा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसके पहले हमने बाकी सारे ऑर्गेनिक के मतलब चैप्टर्स को बहुत अच्छे से रिवाइज किया। 7-8 मिनट के अंदर हर एक एनसीईआरटी के रिएक्शन को समझा, हर एक इंपॉर्टेंट लाइन्स देखे। अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लेना। ठीक है, और उनको शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाना। ठीक है, तो आज हम बायोमोलिक्यूल्स का जो रिविजन वीडियो देखने वाले हैं। इसके बाद हमारा ऑर्गेनिक का मतलब सारे चैप्टर्स ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको बेसिकली हम 6 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। ठीक है, मैं आपको एक बता दूं, एक आता है आपका कार्बोहाइड्रेट, फिर आएगा आपका प्रोटीन, फिर न्यूक्लिक एसिड, फिर आएगा आपका विटामिन्स, फिर एंजाइम और फिर हार्मोन। ठीक है, तो ये ऐसे हम डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं। तो स्पेशली कार्बोहाइड्रेट में हम ग्लूकोज को ज़्यादा ध्यान देंगे और बाकी सारे को ओवरऑल देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आता है हमारा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का मेन डेफिनेशन जो होता है वो है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है, मतलब ऐसा एल्डिहाइड और कीटोन जिसमें एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ हो, कॉन्टेनिंग एटलीस्ट 1 कायरल सेंटर, मतलब एक कायरल सेंटर होना चाहिए। ठीक है, तो इसका क्लासिफिकेशन होता है आपका मोनोसेकेराइड, ठीक है, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड मतलब एकदम सिंपल शुगर जिनका हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोस। नेक्स्ट ओलिगोसेकेराइड जिनको हाइड्रोलिसिस करने से 2 से 10 तक मोनोसेकेराइड मिलता है, जैसे सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। और पॉलीसेकेराइड ऐसा होता है जो बहुत सारे मतलब हाइड्रोलिसिस करने से बहुत सारे मोनोसेकेराइड देते हैं। ठीक है, जैसे स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, आपका ग्लाइकोजन हो गया। ठीक है, पॉलीसेकेराइड का 3 ही टाइप है, एक है स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन। स्टार्च है आपका पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज विथ 2 कंपोनेंट्स। एक होता है आपका एमाइलोस, एक होता है आपका एमाइलोपेक्टिन। एक एमाइलोस कम क्वांटिटी में रहता है, मतलब 15 to 20%, और एमाइलोपेक्टिन ज़्यादा रहता है, 80 to 85%। सेलुलोज ये प्लांट पे पाया जाता है, इसमें रहता है आपका बीटा डी ग्लूकोज कनेक्टेड बाय थ्रू ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ठीक है, और ग्लाइकोजन दिस इज नोन एज एनिमल स्टार्च। ठीक है, इट इज़ प्रेजेंट इन लीवर, मसल्स एंड ब्रेन। इट्स स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट करके रखिए। ठीक है, फिर हम देखते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज का प्रिपरेशन हम कर सकते हैं सुक्रोज से। सुक्रोज को एसिडिक मीडियम में ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और फिर ग्लूकोज का कुछ रिएक्शंस, जैसे हीट और हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ ये बनाता है एन हेक्सेन। NH2OH के साथ ये बनाता है ऑक्सिम। ब्रोमीनो वाटर के साथ ये ग्लूकोनिक एसिड बनाता है, और एसिटिक एनहाइड्रेट के साथ ये बनाता है आपका ग्लूकोज पेंटा एसिटेट। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम। ठीक है, 2 तरह का स्ट्रक्चर होता है, एक है आपका फिशर प्रोजेक्शन, एक है आपका हवर्थ प्रोजेक्शन। ठीक है, फिशर प्रोजेक्शन में हम लाइन के जरिए दिखाते हैं और इसमें रिंग के जरिए दिखाते हैं, ये आपने देखा ही होगा। नेक्स्ट हमारा कार्बोहाइड्रेट हो गया। फिर आता है आपका प्रोटीन। प्रोटीन का डिफिनेशन है पॉलीमर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड। ठीक है, दैट कंटेन एमिन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। इनका क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एमिन ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अगर न्यूट्रल प्रोटीन होता है अगर दोनों का नंबर सेम रहता है, और अगर एमिन ग्रुप का नंबर ज़्यादा रहता है फिर हो गया ये बेसिक, और अगर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का नंबर ज़्यादा रहेगा तो फिर हो गया ये एसिडिक। फिर सिंथेसिस के हिसाब से हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे अगर जो प्रोटीन्स आपका बॉडी से सिंथेसिस हो सकता है, ठीक है, उनको हम नॉन एसेंशियल मतलब एमिनो एसिड कह सकते हैं। ठीक है, प्रोटीन तो एमिनो एसिड का ही मतलब पॉलीमर है। ठीक है, तो जो एमिनो एसिड आपका बॉडी सिंथेसिस कर सकते हैं उनको हम नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड कहते हैं, और जो सिंथेसिस नहीं कर सकते उनको हम कहते हैं एसेंशियल एमिनो एसिड। जैसे हम क्योंकि उनको हमको बाहर से लेना पड़ता है। ठीक है, तो अगर आपको एसेंशियल और नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड का एक मतलब निमोनिक के जरिए याद करने का ट्रिक चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हो। मेरे पास बहुत एक ज़बरदस्त ट्रिक है, मैं आपको उसमें बता सकता हूँ। ठीक है, और उसके बाद आ गया शेप के हिसाब से, जैसे फाइब्रस हो गया, फाइबरलेस स्ट्रक्चर, और ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर। ये हो गया मेन प्रोटीन का स्ट्रक्चर। देखिए यहाँ पे 2 एमिनो एसिड आपका ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये कैसे होता है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये मान लो एक एमिनो एसिड है, ये मान लो एक एमिनो एसिड है। फिर होता क्या है, यहाँ से एक हाइड्रोजन आता है और यहाँ से OH जाता है। ठीक है, ये दोनों मिलकर आपका पानी निकाल देता है। फिर बच गया आपका NH2CH2CO NHCH2COOH, ऐसे ही। ठीक है, इसे कहते हैं हम पेप्टाइड लिंकेज, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट एक आता है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। डीनेचुरेशन मतलब इसका सारे प्रॉपर्टीज लॉस हो जाएंगे। ठीक है, लॉस ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन ड्यू टू फिजिकल और केमिकल चेंज। ठीक है, जैसे मान लो आपका हीट हो सकता है, एसिड हो सकता है, बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो प्रोटीन का डीनेचर करवाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, पेंटोस शुगर रहेगा, एक साइड में रहेगा आपका फॉस्फेट ग्रुप और एक साइड में आपका रहेगा नाइट्रोजन बेस। डीएनए हो गया कंपोस्ट ऑफ शुगर बीटा D2 डीऑक्सीराइबोस, और इसमें सिर्फ राइबोस। ठीक है, और आरएनए 3 टाइप्स होते हैं, RNA, mRNA और tRNA। न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर शुगर फॉस्फेट बैकबोन फॉर्म करता है, और बेस आपका मतलब आउटवर्ड प्रोजेक्शन में रहता है। और इसमें बेस
नाइट्रोजन बेसिस रहता है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन और यूरासिल। एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन रहता है आपका प्यूरिन और एडेनिन, गुआनिन रहता है आपका प्यूरिन और साइटोसिन, थायमिन, यूरासिल रहता है आपका पिरिमिडिन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा विटामिन आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिक्वायर्ड इन डाइट इन स्मॉल अमाउंट टू परफॉर्म स्पेसिफिक बायोलॉजिकल रिएक्शन। ठीक है, ये आपका डेफिनेशन याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे वाटर सोल्यूबल विटामिन रहते हैं सर विटामिन बी और विटामिन सी, और वाटर इंसोल्यूबल रहता है आपका विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये सब आपका फैट सोल्यूबल विटामिन होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट आगे हम हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द फंक्शन ऑफ स्पेसिफिक ऑर्गन्स। हार्मोन अपने बायो में पढ़ा ही होगा। ये 3 तरह का हार्मोन रहता है, एक होता है आपका स्टेरॉयड हार्मोन, एक होता है आपका पॉलीपेप्टाइड्स और एक आता है आपका अमीनो एसिड का हार्मोन। ठीक है, मतलब अमीनो एसिड से बना हुआ हार्मोन। और लास्ट हम एंजाइम्स ग्लोबुलर प्रोटीन्स दैट आर स्पेसिफिक टू ए पर्टिकुलर रिएक्शन एंड फॉर ए सबस्ट्रेट। मतलब कोई एक रिएक्शन को कैटालिस्ट करने का काम जो करता है बायोलॉजिकल कैटालिस्ट, उसे हम एंजाइम कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम आपको पढ़ना पड़ेगा बायो से, फिर सबस्ट्रेट को जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, उस कैटालिस्ट को बायो कैटालिस्ट को हम एंजाइम कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम पूरे एमीन को पूरा कंप्लीट कर दिया। तो इसके साथ साथ हमारा ऑर्गेनिक भी पूरा कंप्लीट हो गया। तो अगर आपको दूसरे चैप्टर्स का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट पर ज़रूर बताना। ठीक है, और इनका अगर आपको PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लेना। इसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, और मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में। देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।